हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका स्टडी भी अच्छा चल रहा होगा। तो दोस्तों आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री के क्लास 12th का केमिस्ट्री यानी मॉडल सेट 1 होने वाला है। मॉडल सेट 1 में हम 5 ऐसे क्वेश्चनों को बताएंगे जो हूबहू जाके परीक्षा में लड़ेगा। यानी हम आज केमिस्ट्री के 5 ऐसे क्वेश्चनों को देखेंगे और लघुत्तरी क्वेश्चन जो 2 नंबर का क्वेश्चन आपके सेम क्वेश्चन परीक्षा में भी आएगा। अगर आप इस 5 क्वेश्चन को पहले से आपको अगर पता है तो आपके लिए बल्ले बल्ले है, अगर नहीं पता है तो हर हाल में आप इस 5 क्वेश्चनों को तैयार कर लीजिएगा। चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू कर देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, विलयन की मोलरता से आप क्या समझते हैं। यहाँ देखिए आपसे क्वेश्चन में पूछा है मोलरता। मोलरता ये किसी का भाई होता है मोललता, आप पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे मोलरता और मोललता आप पढ़ेंगे तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि मोलरता के बारे में। देखिए किसी एक लीटर बिलियन, देखिए लीटर से समझ जाना कि मोलरता, अगर वही केजी रहता, यहाँ अगर लीटर है तो मोलरता होगा, वही जब यहाँ केजी रहता किलोग्राम तो यह हो जाता आपका मोललता। ठीक, तो किसी एक लीटर बिलियन में घुले हुए विलेय की कुल मोलों की संख्या बिलियन की मोलरता कहलाता है या कहलाती है, कह सकते हैं। देखिए किसी एक लीटर बिलियन में, किसी एक लीटर बिलियन में घुले, किसी एक लीटर बिलियन में घुले हुए विलेय के कुल मोलों की संख्या, आपको परिभाषा एक लाइन में याद कर लेना है। किसी एक लीटर बिलियन में घुले, किसी एक लीटर बिलियन में घुले विलेय के मोलों की कुल संख्या, विलेय की मोलों की कुल संख्या बिलियन की मोलरता कहलाती है। आपको इसको याद रखना है। इसे m के द्वारा सूचित किया जाता है, यानी बिलियन की मोलरता को किससे सूचित करते हैं तो m के द्वारा सूचित करते हैं। और मोलरता बराबर एक सूत्र होता है विलेय के मोलों की संख्या। आप इस सूत्र को याद रखिएगा। सूत्र जो होता है आपका होता है विलेय की मोलों की संख्या बटा बिलियन का आयतन लीटर में। बिलियन का आयतन लीटर में आपको याद रखना है कि जो मोलरता m बराबर होता है वो क्या होता है आपका, तो याद रखना है आपको बिलियन में मोलों की संख्या, बिलियन में मोलों की संख्या बटा में आपको याद रखना है बिलियन में मोलों की संख्या। आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं विलेय लिख देंगे तो और आपका मतलब बढ़िया हो जाएगा। विलेय में मोलों की संख्या बटा बिलियन का आयतन लीटर में, बता बिलियन का आयतन किस में, लीटर में। बिलियन का आयतन लीटर में आपको याद रखना है, बिलियन का आयतन लीटर में। आप इस फॉर्मूला को भी याद रखिए और इसे m सूचित किया जाता है। और परिभाषा आप यहाँ पे एक लाइन का परिभाषा याद कर लीजिए। अगर आप इतना सेम बिहार बोर्ड में लिख देते हैं तो आपका 2 नंबर कहीं नहीं गया। 2 नंबर क्वेश्चन है, आप इसको याद कर लीजिएगा, हर हाल में आप इसको याद कर लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन 2 नंबर है, एंजाइम क्या है। अगर आप केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो जैव अणु आप चैप्टर मिला होगा जैव अणु, उसमें आपको एंजाइम के बारे में पढ़ाया हुआ है। एंजाइम क्या है, व्हाट इज एंजाइम। देखिए एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन का भाग होता है। एंजाइम एक प्रोटीन का भाग होता है, यानी प्रोटीन का एक हिस्सा एंजाइम है। प्रोटीन का एक हिस्सा क्या है, एंजाइम है, जो जैव उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। ऑब्जेक्टिव देखिए यहाँ ऑब्जेक्टिव है, पूछ देगा कि जैव उत्प्रेरक के रूप में निम्न में कौन काम करता है, तो आपको याद रखना है एंजाइम। एंजाइम किसके रूप में काम करता है, तो जैव उत्प्रेरक याद रखना है आपको। कार्य करता है जो शरीर में पाचन तंत्र की क्रिया में भाग लेता है। एंजाइम देखिए काफी उपयोगी है, शरीर में ये पाचन क्रिया में भी भाग, जो हम भोजन खाते हैं उसमें जब भोजन पचता है तो उसमें एंजाइम कुछ मदद करता है, यानी भाग ये भी लेता है, एंजाइम कहलाता है। परिभाषा आप बना सकते हैं, एंजाइम एक प्रोटीन का भाग होता है जो जैव उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। जो किसके रूप में, जैव उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, जो शरीर में पाचन तंत्र की क्रिया में भाग लेता है, एंजाइम कहलाता है। देखिए किसी विशेष एंजाइम की बहुत अधिक या बहुत कम मात्रा स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती है। यानी जब हमारे शरीर में एंजाइम की मात्रा बढ़ जाएगी या उसकी मात्रा घट जाएगी, यानी यह आवश्यकता से अधिक होगा और आवश्यकता से कम होगा, तो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा। यानी हमारा स्वास्थ्य, एक मनुष्य का जो स्वास्थ्य है वह खराब हो सकता है। यानी मान लीजिए कोई मनुष्य है, ठीक, और उसके शरीर में अगर एंजाइम की मात्रा बढ़ गई या घट गई तो मनुष्य के शरीर में प्रभाव डालेगा। क्या करेगा, मनुष्य के शरीर में बुरा प्रभाव डालेगा। अगर किसी मनुष्य के शरीर में इसकी मात्रा बढ़ गई या घट गई तो ये मनुष्य का शरीर में काफी बुरा प्रभाव डालेगा, आप समझ सकते हैं। तो ये हो गया एंजाइम के बारे में, आप इसको याद कर लीजिएगा। एंजाइम प्रोटीन का एक भाग होता है जो जैव उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, तथा एंजाइम भोजन पचाने की क्रिया में भी मदद करता है। आप इतना लिख सके, आपका 2 नंबर कहीं नहीं गया। आगे 3 नंबर क्वेश्चन हमारा, 2 विटामिनों का नाम लिखें। 2 विटामिनों का नाम लिखें, उसकी कमी से होने वाले रोगों को भी लिखें। तो यहाँ देखिए
क्वेश्चन पूछा कि सबसे पहले 2 विटामिन, तो आपने विटामिन दर्जनों विटामिन के बारे में आप पढ़े होंगे, 2 को तो आपको याद होगा, जाहिर सी बात है। नहीं याद है तो यहाँ देखिए, विटामिन ए, विटामिन बी, 2 विटामिन आप लिख लीजिए। दर्जनों विटामिन आपने पढ़ा होगा, बुक में, सिलेबस में है आपके, बहुत सारे विटामिन है, तो उसमें से 2 कोई भी लिख दीजिए, विटामिन ए, विटामिन बी। देखिए उसके कमी से क्या कर रहा है कि 2 विटामिन के नाम लिखे और उसके कमी से होने वाले रोगों को लिखें। देखिए रोग पूछ रहे हैं आपसे, तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? जीरोसिस। देखिए यहाँ एक ही रोग है, आप एक और रोग लिख सकते हैं, रतौंधी। विटामिन ए की कमी से एक और होता है रतौंधी, रतौंधी भी लिख सकते हैं। तो विटामिन ए की कमी से कौन कौन रोग? जीरोसिस, जीरोसिस। देखिए विटामिन ए बी सी डी पढ़ते हैं तो पहले ए आता है, गिनती पढ़ते हैं तो पहले 0 आता है। तो गिनती मतलब प्राकृतिक संख्या शुरू होता है, लेकिन उसको पहले पूर्ण संख्या रहता है। तो विटामिन ए 0, ए से 0, A4 0 याद रखना है। तो विटामिन ए से कौन से उससे कमी से होने वाला रोग? जीरोसिस, जीरोसिस, और एक रतौंधी। और विटामिन बी से देखिए एक और रोग है हमारा, भूख का कम लगना। एक और रोग आप याद सकते हैं, इससे आए हैं, विटामिन बी है तो आप बेरी बेरी बोल सकते हैं, बेरी बेरी, बेरी बेरी। यानी विटामिन बी से कौन कौन, विटामिन बी कमी से कौन कौन सा रोग होता है? तो भूख कम लगना और बेरी बेरी। आप इसको याद, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको याद कर सकते हैं। देखिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट से आप क्या समझते हैं? 2 नंबर क्वेश्चन परीक्षा में पूछता है, ये माने वीवीआई क्वेश्चन का है तो 2 नंबर का क्वेश्चन परीक्षा में कई बार पूछा हुआ। देखिए कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में पाए जाने वाला एक यौगिक है, यानी कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में पाए जाने वाला यौगिक है। कार्बोहाइड्रेट हमारे मुखगुहा में पाया जाता है, मुखगुहा में भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, हमारे मुख में भी, यानी मुंह में भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। एक यौगिक है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन उपस्थित रहते हैं। यानी कार्बोहाइड्रेट किसका किसका मिश्रण होता है, या कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या पाया जाता है, तो आपको बताना है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, CHO। यानी कार्बन भी रहता है, हाइड्रोजन भी रहता है और ऑक्सीजन भी रहता है। तो कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या उपस्थित होता है, कौन कौन से तत्व? तो आपको बोलना है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन उपस्थित रहते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमारे जीवन को सुचारू रूप से चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। यानी जो कार्बोहाइड्रेट है हमारे जीवन को सुचारू रूप से चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, आपको याद रखना है। यानी हमारे जीवन, यानी कार्बोहाइड्रेट हमारे जीवन को सुचारू रूप से चलाने में काफ़ी उपयोगी होता है। आप इसको लिख सकते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछे जाने की भी संभावना है, इस बार आप लिख सकते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन है हमारा, अम्लराज क्या है? तो मेरे भाई अम्लराज परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है और काफ़ी आसान है, आप इसको लिख सकते हैं। देखिए अम्लराज पूछता है क्या है, तो सबसे पहला अम्लराज आपको पता होना चाहिए कि 1:3 का मिश्रण होता है, आपको याद रखना है अम्लराज 1:3। अब देखिए कैसे, एक आयतन नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है NO3, आपको याद रखना है। एक आयतन की जगह भाग भी बोल सकते हैं, 1 भाग नाइट्रिक अम्ल तथा 3 भाग या 3 आयतन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, सूत्र आपको पता होना चाहिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, नाइट्रिक अम्ल NO3 के मिश्रण को अम्लराज कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्लराज कहते हैं। इसमें सोना, प्लेटिनम आदि अविलय धातुओं को घुलाने की क्षमता होती है। देखिए अम्लराज काफ़ी पावरफुल होता है। देखिए सोना को भी घुला दे रहा है, प्लेटिनम को भी घुला देता है तथा जितने भी अविलय धातु जो विलय नहीं हो पाते हैं उन धातुओं को भी ये घुला देता है। तो ये काफ़ी पावरफुल होता है, घुलाने की भी क्षमता होती है। देखिए अब यहाँ 3 भाग आपका, यानी 1 भाग किसका चाहिए हमारा? 1 भाग HNO3, 1 भाग HNO3 तथा 3 भाग जो है वो आपका चाहिए HCl, 3 भाग HCl। तो यह 1:3 का मिश्रण हो गया, 1:3, यानी 1 भाग HNO3 तथा 3 भाग HCl। परीक्षा में अनुपात भी पूछा था तो 1:3 आपको याद रखना है। और अम्लराज क्या है तो आपको बताना है कि 1 भाग HNO3 का तथा 3 भाग HCl के मिश्रण को क्या कहते हैं? अम्लराज कहते हैं। अब देखिए इसे एक्वा रेजिया के भी नाम से जाना जाता है। यह एक पीला, नारंगी या लाल रंग का सधुम फ्यूमिंग तरल पदार्थ होता है। यानी जब आपसे पूछेगा अम्लराज किस रूप में होता है, किस अवस्था में होता है, तो आपको बताना है तरल अवस्था। या पूछ दे कि ठोस, द्रव, गैस, तो आपको बोलना है द्रव या तरल अवस्था आप बोल सकते हैं। आपके लिए उम्मीद करते हैं आप इतना लिख सकते हैं। अगर इतना आप एग्जाम में लिख दिए तो आपको ऐसे कर करके 2 नंबर आपको दे दिया जाएगा। तो आप उम्मीद करते हैं 5 क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन बताए हैं उसको आप हर हाल में तैयार कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।